जिस दिन उनके समाज का लोग उनके पास आ गया ना वोट मांगने के लिए, वो आपको लात मार देंगे और चले बनेगा तो रात में ही घर में काट के छोड़ देंगे। देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। हिंदुओं ने ये साबित कर दिया कि ना बंटने वाले हैं अब ना कटने वाले हैं, एक रहेंगे नेक रहेंगे। नवरात्रा के समय फ्लाइट में बैठ के मछली खाने वाला इंसान कभी सनातन धर्म का तो नहीं हो सकता। एक नाबालिग 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है, तब आपका पीडीए कहाँ चला जाता है? ये तब तक ही इस देश के अंदर हिंदुओं को बांटने का काम करेंगे जब तक इनका 20% एक वोट बैंक फिक्स है। ये देखिए, नफरती चिंटू, इनका सिर्फ काम है कि दो समुदायों को लड़ाना। खुद 9वीं पास जो फेल है व्यक्ति, वो IAS IPS की जो वो उनकी सलामी लेगा, बताओ। बिहार में चुनाव भले ही 2025 में है वो, लेकिन माहौल अभी से गरमाया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर मुसलमान पे कोई आंख उठाएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं बिहार में एक तरफ गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। इस पे क्या है लोगों की राय, खासकर बिहार के युवाओं की, हम इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले मैडम, कैसे देखती है आप इस उनके बयान को? देखिए, ये वही वाला बयान है कि अपने पप्पा को छोड़ के दूसरे के घर में अब्बू कहना। ये वही वाला हाल है, अपने पड़ोसी को अब्बू कहने वाले लोगों का ऐसा बयान आता है कि हमारे ये कह दिए वो कह दिए। हम तो अपने धर्म को जागृत करने की बात करें, हम तो ये नहीं कह रहे कि हम जाके मस्जिद तोड़ेंगे। हिंदू स्वाभिमान की रैली निकाल रहे हैं भाई, अपनी हिंदुत्व की एकता को दिखा रहे हैं, आप लोग भी निकालते हैं। तो यहाँ तो ना ही उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया कि हम मुसलमानों को मारेंगे या मस्जिद तोड़ेंगे, ना ऐसी कुछ चीज़ें कहीं। लेकिन तेजस्वी यादव इसमें कूद के क्या कह रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट, इससे मुसलमान के नेता बन जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, इनको भी अभी तक ये चीज़ नहीं पता चला है कि वो आपको नेता तब तक मान रहे हैं जब तक आप सेकुलर हो, ठीक है। जिस दिन उनके समाज का लोग उनके पास आ गया ना वोट मांगने के लिए, वो आपको लात मार देंगे और चले बनेगा तो रात में ही घर में काट के छोड़ देंगे। तो ऐसे लोगों का बयान मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा मायने रखना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमारे राम मंदिर बनने पर पूरा विश्व उल्लास मना रहा था, दीपावली मना रहा था। उसी वक्त ये अपने घर के बाहर टंगवाए हुए थे कि बाबरी को ध्वस्त होना ये हिंदुओं की शर्मिंदगी है। तो ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले लोग ही हैं जो हमारे बिहार में राज कर पा रहे हैं। वैसे मुझे लगता है बहुत जल्दी इनका भी काम तमाम होगा। अच्छा, ऐसे बयान देते हैं कि अगर मुसलमान पे कोई आंख उठाएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। वही शहाबुद्दीन साहब से अगर उनका फ़ायदा निकल गया तो फिर परिवार को छोड़ दिया अकेला, तो क्या किसी के सगे हैं? देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। आप इस बात को समझिएगा, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी से कि मौलाना साहब आप तब कहाँ थे जब आलोक मिश्रा को गोली लग गई? तब भी एक बयान दे देते, हाँ, हिंदू समाज को अच्छा लगता। लेकिन हर वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को टारगेट करके अपनी राजनीति चमकाना, कब तक करोगे आप सत्ता? देखो, सत्ता है अद्भुत अपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व कभी हम भूतपूर्व, पर बिहार के वोटर वो वही वोटर रहेंगे। वो आपके एक एक बयान को सुनते हैं और जनता सब समझती है। देखो, केजरीवाल की बात दिल्ली की जनता ने मानी कि नहीं मानी? केजरीवाल ने बोला था दिल्ली के अंदर कि अगर मैंने चोरी करी तो मुझे वोट मत देना। देखो, 7 सीट हार गए। तो मुझे लगता है बिहार की जनता बहुत अच्छे से इस बात को समझ रही है और 1 साल बाद ऐसा बटन दबाएगी कि तेजस्वी यादव को अच्छे से याद आएगा कि मैंने कब कब और क्या क्या बोला है। एक तरफ एक ऐसा नेता चुनना है आपको जो आपके धर्म की बात करता हो, जो पूरे भारत को आगे ले चलने की बात करता हो, जो राष्ट्र की एकता, संप्रभुता, अखंडता को ना छेड़ करने की बात करता हो। एक तरफ ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ही क्यों बोला भैया, सारे समुदाय के बारे में बोलते। आप बताइए ना, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, पर आप तब क्यों नहीं बोले जब कन्हैया लाल की गर्दन उतार दी गई थी? आप तब क्यों नहीं बोले जब जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था? आप तब क्यों नहीं बोले जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था? नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इनके 20% वोट बैंक, इन्हें पता है वो हमारा 20% वोट बैंक है। लेकिन ये भूल रहे हैं, हरियाणा के अंदर हिंदुओं ने ये साबित कर दिया कि ना बंटने वाले हैं अब ना कटने वाले हैं, एक रहेंगे नेक रहेंगे। हरियाणा के चुनाव में आप बताइए, राहुल गांधी की बात मानी हरियाणा की जनता ने? राहुल गांधी बोलते थे SC ST OBC एक हो जाओ, SC ST OBC एक हो गए और हरियाणा में जाके कमल का बटन दबा दिया। आपने बोला, ऐसे बयान चल रहा है कि ना बंटने वाले हैं ना कटने वाले हैं, इधर ये लोग पीडीए निकाल के ला रहे हैं। ये तेजस्वी यादव कहते हैं A to Z की बात करते हैं, A to Z, और फिर ये मुसलमान प्रेम कहाँ से जग जाता है? मैं आपको एक बात बता दूं कि नवरात्रा के समय फ्लाइट में बैठ के मछली खाने वाला इंसान कभी सनातन धर्म का तो नहीं हो सकता। तो यह सवाल आप हमसे अगेंस्ट ही पूछिए, क्योंकि हम तो नहीं मानते हैं कि ये हमारे धर्म से है। क्योंकि जो कहते हैं ना, अपने भगवान है, अपने 33 कोटि देवी देवता हैं, गौ को पूजा
पूजा जाता है, उनमें 33 कोटि देवी देवता का निवास है। लेकिन ये कहाँ जाएंगे? पीर बाबा के पास मत्था टेकने के लिए, जो मुर्दा रहता है, पता नहीं क्या रहता है, जो भी रहता होगा पता नहीं। लेकिन आप खुद सोचिए, जो राम मंदिर के विरुद्ध बयान देते हैं, जो राम मंदिर को बनने पर अपनी शर्मिंदगी जताते हैं, जो नवरात्रा के समय मछली खाते हैं, जो अपने बिहार में जाति जनगणना लाकर लोगों को जाति में विभेद करना चाहते हैं और इसको आप डेवलपमेंट बताना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये नौवीं फेल का ही दिमाग हो सकता है ना। सोचने वाली बात है, ये कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन जाति में विभेद करेगा नहीं। आप कैसे रोजगार दीजिएगा लोगों को? अच्छा तुम ब्राह्मण है तब तो तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है, तुम राजपूत है तुमको थोड़ा बहुत दे देंगे, अच्छा वैश्य तुमको मिल जाएगा, शूद्रो भले उसके पास पैसे की तमाम जड़ी पड़ी है, उसे बड़ा दे दिया जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता है। चातुर्वण्य मया सिस्टम गुणकर्म विभागशा, हम कभी बटे हुए हैं ही नहीं, हम हमेशा एक हैं। लेकिन ये तोड़ने का कार्य कौन करते हैं? तेजस्वी यादव जैसे नेता। मैं आपको बोलती हूँ, वो हमेशा कहते हैं मैं यदुवंशियों का नेता हूँ। तो क्या यादव समाज में सिर्फ लालू यादव के बेटे हैं? लालू यादव का बयान रहता है ना, मैं यदुवंशी समाज से हूँ, यदुवंशी समाज से हूँ। तो क्या केवल उनके बेटे हैं, उनके बहू हैं, उनकी बेटियां हैं और यदुवंशी समाज में कोई यादव नहीं है? उनको खड़ा करना चाहिए मुख्यमंत्री चेहरा पे, लेकिन नहीं, ये अपने बेटों को करेंगे, उसके बाद करेंगे। हम तो परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। ये कुछ नहीं सर, ये केवल बैंक वोट को देखकर अपना उल्लू सीधा करने वाले नेता हैं, तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति करने वाले नेता हैं, जिन्होंने अपनी बहू को अपने पास श्रद्धा से नहीं रखा हो, जिन्होंने अपनी बहू की इज्जत ना की हो, उनकी बहू उनको छोड़ के चली गई, उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जिनसे बहू नहीं संभली उनसे देश क्या संभलेगी सर? आप खुद भी सोचिए, जिनसे उनकी खुद की ये नहीं संभली है। तो ऐसे इन लोग की बहुत ही बेतुका बयान होते हैं और बहुत ही बेतुका ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है इग्नोर करके चलिए बेटर है। पीडीए और ए टू जेड और फिर मुसलमान प्रेम। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होगा धर्म पर आघात तो मैं प्रतिघात करूंगा और हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करूंगा। आप मेरे से एक बात बताइए ना, ये पीडीए की बात करते, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते, मैं समाजवादी पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने पीडीए की स्थापना करी, जब आप अयोध्या के अंदर एक दलित बहन बेटी का बलात्कार आपकी पार्टी लाल टोपी पहन के काला कारनामे करने वाला मोहित खान करता है, तब क्यों नहीं पहुँचते अयोध्या? तब कहाँ चला जाता है पीडीए? जब कन्नौज के अंदर आपकी पार्टी का नेता एक बहन बेटी के साथ बलात्कार करता है, एक नाबालिग 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है, तब आपका पीडीए कहाँ चला जाता है? तब आपके पेट में दही जम जाती है, आपका डेटा वेटा सब खत्म आ जाता है। एक ट्वीट नहीं करते, क्यों? क्योंकि इनको ना पिछड़ों से मतलब है, ना दलितों से मतलब है, ना अल्पसंख्यकों से मतलब है, इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति से मतलब है। और उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे भारत की जनता अब राम नीति से चलना चाहती है, इनकी कूटनीति से नहीं चलना चाहती। आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, एक तरफ ये जाति पाति ये वो जनगणना करेंगे, करवाइए ना आप जाति जनगणना, बोल तो रहते हरियाणा में चीख चीख करके, जनता ने दे दिया ना सही जगह पर वोट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इसलिए बौखलाए हुए हैं कि सनातन जाग क्यों रहा है, हिंदू एक क्यों हो रहा है, एकत्र क्यों हो रहा है। स्वाभिमान यात्रा निकल, मैं वही तो बता रहा हूँ। और हमारे दिग्गज नेता बिहार के, उनका तो बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं। इतनी बड़ी स्वामी दीपांकर जी और उन गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिहार क्या पूरे भारतवर्ष में एक एक कट्टर हिंदू सनातनियों के घर पे जा करके अगर इस देश का हिंदू एक हो रहा है तो इन लोगों को क्या दिक्कत है? और भैया मैं चादर फादर में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, तो मैं इनके ऊपर टिप्पणी कम ही करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि हम सनातन से जा करके इनकी तुलना करने का काम करें। आप देखिए, ये फिर आपके चैनल पर एक बात बोल रहा हूँ, ये तब तक ही इस देश के अंदर हिंदुओं को बांटने का काम करेंगे जब तक इनका 20% एक वोट बैंक फिक्स है। लेकिन जिस दिन एक भी जाति भारत के अंदर हिंदुओं की 20% से ऊपर निकल गई, उस दिन इनके मुंह पर टेप लग जाएगा। ये समझ जाएंगे कि भैया अब कुछ आघात करेंगे तो प्रतिघात बहुत करारा होगा। तेजस्वी यादव एक बयान देते हैं कि मुसलमानों के ऊपर अगर तुम गलत निगाह से देखोगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। कैसे देखते हैं आप? मैं बुलडोजर से देखता हूँ तेजस्वी का घर। हाँ, उनका पहले घर तोड़ो ना जाके यार, कि अगर मुसलमान के देखो जो इनकी सोच है ना, ये इनका रिश्ता जुड़ा हुआ है मुलायम के घर से। तो मुलायम क्या बोलता था, मुझे भाई यादव मत बोलो, मुझे मुलायम बोलो। तो लालू प्रसाद भी वही है और उसका पूत भी वही है। नौवीं आज मुसलमान प्रेम नजर आ रहा है, वही तेजस्वी यादव जब शहाबुद्दीन साहब की देहांत हो गई और तमाम ऐसे मुस्लिम जो नेता थे उनको मतलब फ़ायदा निकालने के बाद आप छोड़ दिए, उस समय कहाँ गया मुसलमान प्रेम उन लोगों का? आप उनके अगर नेताओं के बहुत बड़ी बात है। अभी सबसे चर्चित चेहरा बिहार में खान सर, कभी उन्होंने बुलाया अपने घर पे उनको? मुस्लिम चेहरा है, हर व्यक्ति जानता है बिहार का, इवन बिहार का देश का हर वक्त जो बच्चा पढ़ता होगा ना ऑनलाइन, वो खान सर को जानता होगा। मुस्लिम तो वो भी है बंदा, ठीक है, उसको कभी क्यों नहीं बुलाया इन्होंने? अरे वो कुछ भी हो बंदा, वो अपने आप को खान सर बोलता है ना, वो अपने आप को मुस्लिम बोलता है, ठीक है, वो XYZ उसके जाति पसंद मैं उठा नहीं रहा।
कोई वो अपने आप को खान सर बोल रहा है, वो गए उनके पास, ठीक है। इतने हमारे जो शहीद होते हैं सेना में मुस्लिम हुए, उनके घर पे कभी गए हैं? कभी नहीं जाएंगे। इनका जहाँ वोट बैंक मिलता है आतंकवादियों के घर जाएंगे ये, अफजल जैसे बंदों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। ये अभी इन्होंने इसके जो बड़ा है जो जोकर है तेज प्रताप यादव, अभी एक पोस्ट कार्ड में बोल रहा था बंदा कि मैं 1999 पता नहीं 97 में एयरफोर्स एयर पायलट था, मैं मतलब पायलट था। और पॉडकास्ट करने वाला कह रहा भाई अब तो उस टाइम 8 साल गए थे। फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट। सर देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को, ये पूरे हिंदू समाज को, ये देखिए नफरती चिंटू, इनका सिर्फ काम है कि दो समुदायों को लड़ाना। ये नफरत फैलाने वाला बयान इस भारत के अंदर चलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ये आप किसके साथ खड़े हो? जो पत्थर चला रहा है आप उसके साथ खड़े हो, या जिसको 24 गोली मारी जा रही है आप उसके साथ खड़े हो? आलोक मिश्रा के बारे में नहीं बोलेंगे, एक व्यक्ति जिसको 24 गोली मार दी गई उसके बारे में नहीं बोल रहे, ये उसके बारे में बोल रहे जिसने मारी है, उसका संरक्षण का काम करेंगे। ये उसके संरक्षण का काम करेंगे जो आतंकवादी होते हैं। अफजल गुरु, याकूब मेमन और ये बुरहान मानी, इनका समर्थन करेंगे, लेकिन इनके आतंकवादी के हमलों में जो व्यक्ति हिंदू शहीद हुआ है उसका समर्थन नहीं करेंगे। तो देश की जनता से कहना चाहता हूँ, जब वोट की चोट ऐसी देना और सही जगह वोट देना, ताकि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और पूरा यादव लालू परिवार को एक सबक मिले कि अगर हिंदू से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। अभी 6 महीने में ए टू जेड का जो था वो दिखावा था क्या उनका? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये केवल इनका किया गया कार्य या बोला गया कार्य ही नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा इंसानी दिखावती है। आप इनके घर का आप माहौल कभी जान के देखिएगा, इनमें क्या कहाँ है कुछ फिक्स नहीं। पिताजी इनके जेल में हैं, माँ उनकी बहू को प्रताड़ित कर रही है, बहू घर छोड़ के चली जा रही है, घर में आपस में मेल मिलाव नहीं है। ये देश में कौन सा मेल मिलाव? ये कुछ नहीं। ए टू जेड की भी एक तुष्टिकरण की राजनीति, जो कहते हैं ना, हमारे बिहार के ना लोग बड़े मासूम हैं, वो सोचते हैं अरे नहीं ये हमारे बिरादरी का लोग है, ये तो हमको बहुत ये करेगा। आपने सुना होगा बाला साहब ठाकरे का एक बयान था कि एक बिहारी 100 बीमारी। उन्होंने क्यों बोला था? कारण भी देखिए, एक की वजह से उनको बिहारी लोग जज करता है कि अरे यार वो तो बिहारियों के अगेंस्ट है, तो नहीं। उन्होंने कहा कि तुम वोट देने जाते हो बिहार, कहाँ देने जाते हो? अपने जात वाले आदमी को। अगर हम खड़ा करेंगे कैंडिडेट तो तुम दोगे नहीं, क्यों? तुम्हारे जात का नहीं है। तो तुम जब नौकरी लेना रहता है तो तुम उसी लोग के पास क्यों नहीं जाते? वोट दिया है ना, तो हक से तुम नौकरी भी मांगो। तुम यहाँ पे आके किसी और राज्य के में आके उसका हक खाना, ये तो गलत है। तो उन्होंने ये कहा, कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं की वजह से बिहार में लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई है कि वो जातिवाद के आधार पर अपने आप को जज कर रहे हैं। जिस दिन बिहार के लोगों का मानसिक बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि ये केवल जात के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता हैं, उसी दिन से बिहार का तरक्की शुरू हो जाएगी। जैसे आपने इनका बोला यादव वोट बैंक है इनका, अपने परिवार के अलावा। तेजस्वी यादव जब आए तो वो ए टू जेड की बात कर रहे हैं, अचानक से वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। सर देखो, कुछ नहीं, ए टू जेड कुछ नहीं है। इनको लगता है मुझे इनका मुसलमान का और यादव का वोट बैंक फिक्स है, ठीक है। एक इनके यादव में, इनका जो यादव है, जो भी यादव करते हैं ये लोग, एक यादव का नाम बता दीजिए जो उनके परिवार का ना और कुछ बड़े पोस्ट पे हो। लालू प्रसाद यादव ने कहीं बोला कि ये यादव अच्छा है, ठीक है, ये बिहार का भला कर देगा? कभी नहीं बोला। मगर वो 9वीं फेल है ना, उसको ये सीएम बनाना चाहते हैं। खुद 9वीं पास जो फेल है व्यक्ति, वो IAS IPS की जो वो उनकी सलामी लेगा? बताओ, ये देश का संविधान है। उसके बाद ये लोग चाहते हैं कि भाई उन पर लोग ट्रस्ट करें। देखो, बिहार की जनता भी समझदार हो चुकी है। इस इलेक्शन में आपको दिख जाएगा कितने उसको सीट मिलने वाले हैं। इस इलेक्शन में दिख जाएगा कि कितने इनको सीट मिलने वाली है। तमाम जो जनता है उनकी कहने की बात है। लेकिन तेजस्वी यादव जी, हम आपको याद दिला दें कि आप ही की पार्टी में शहाबुद्दीन साहब थे, आप ही की पार्टी में प्रभुनाथ सिंह थे, आप ही की पार्टी में पहले पप्पू यादव थे। तमाम ऐसे नेता हैं, अगर हम नाम लेना चाहें तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। लेकिन आपने आज तक उन परिवार को या फिर उस नेता के जाने के बाद उनका भला नहीं कर पाए, और आप मुसलमानों की बात करते हैं। खैर, ये तो बात जनता की है। बिहार चुनाव में बिहार की जनता किसे वोट देती है, जो बिहार के मुसलमान हैं वो कैसे देखते हैं इसको, वो वही तय करेंगे। मेरा नाम प्रत्युष कुमार है और कैमरे के पीछे मोनू खड़े हैं। दिल्ली से विस्तार न्यूज़ के लिए मैं प्रत्युष कुमार।